चलिए अब डेरा सच्चा सौदा की बात करते हैं। प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की, जो परसों ही रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आया है और उसके जेल से बाहर आते ही पंजाब में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सवाल तैरने लगे कि इस बार राम रहीम का डेरा किसके साथ है। तो 4 साल 5 महीने और 15 दिन बाद डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया और 21 दिन के फरलो पर बलात्कार का दोषी राम रहीम जब जेल से छूटा तो गुरुग्राम तक ले जाने के लिए उसी पुराने अंदाज में काफिला भी साथ नजर आया। दो 2017 से उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को फरलो मिलना है तो कानूनी प्रक्रिया, लेकिन उसके जेल से बाहर आते ही पंजाब में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। शिरोमणि अकाली दल ने इसे बीजेपी की चुनावी साजिश कहा तो सुखबीर सिंह बादल को इसका जवाब भी मिला। बीजेपी की चाल है इलेक्शन स्टंट। पंजाब की जनता सारा कुछ जानती है। बीजेपी देखो बीजेपी की चाल क्या हो सकती है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको अच्छा नहीं समझता, बस ये कहता। हाँ। इस सियासी वार पलटवार के बीच इस समझने वाली बात यह है कि आखिर राम रहीम का पंजाब में कितना बड़ा कद है कि उसके बाहर आते ही ऐसी चर्चाएं तेज हो गई। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। इनमें से मालवा क्षेत्र की 69 सीट ऐसी हैं जहां डेरे का बड़ा असर माना जाता है। इस डेरे के ज्यादातर अनुयायी अनुसूचित जातियों से संबंध रखते हैं और पंजाब की कुल आबादी में से करीब 32% आबादी अनुसूचित जातियों की ही है। जिसके वोट एक तरफा पड़ जाएं तो खेल बदल भी सकता है, जैसा कि पूर्व में पंजाब और हरियाणा में होता आया है। पंजाब में 2007 के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने अपने अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार कई ऐसी जगहों से चुनाव हार गए जिन्हें अकालियों का गढ़ माना जाता था। हरियाणा में 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में डेरा सच्चा सौदा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2017 के पंजाब चुनाव में डेरे के लोगों ने अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन का समर्थन किया था। हालांकि इस बार डेरा क्या फैसला लेगा, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अब तक साफ नहीं है। वहीं डेरे से जुड़ी पंजाब की संगत ने फिलहाल के लिए 45 मेंबर वाली कमेटी से विधानसभा चुनाव के लिए राय मांगी है और किसी भी फैसले के लिए 2 दिन इंतजार करने को कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।